टूट ये घुसने वाला देखो। तो कोई स्थिति ठीक नहीं है, बदलाव हो सकता है अब की बारी। रोड की हालत तो आप देख ही रहे हैं, खराब ही है, जैसे आप देख ही रहे हैं। नालियाँ भरी पड़ी हैं, मकान इससे खराब हो रहे हैं। मेन हमारी क्या प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है। जब हम उन्हें बराबर रखते हैं तो हमें वो तो कहती हैं फ्री में नहीं चाहिए हमें। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरह जनता में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर पश्चिम के G1 ब्लॉक में, जहां हमारी जनता को, आम जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कई सड़कें ख़राब हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है, जिससे आते जाते कई लोगों को परेशानियाँ होती हैं और यातायात से ट्रैवल कर रहे लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर रोडों पे कई तरह से पानी भरा हुआ है और तो और सीवर भी ब्लॉक किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किसकी सरकार हमारी आम जनता दिल्ली में इस बार देखना चाहती है। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। जय भगवान। तो सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 1972 से। 1972 से आप यहीं रह रहे हैं जी। तो सर, मैं आपको जानना चाहूँगी कि जो आपका एरिया है, वहाँ पे स्थिति क्या है फिलहाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की, विकास की क्या स्थिति है? स्थिति विकास की आप देख सकते हो, ये सीवर का ढक्कन देखिए, अभी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, पब्लिक निकल रही है, देखिए ढक्कन बिल्कुल अंदर, बिल्कुल टूट ये घुसने वाला देखो। इससे ज़्यादा और क्या डेंजर होगा? अगर काम करवाया जाएगा स्थिति जब भी बेहतर होगी। जी। तो आपके यहाँ के विधायक कौन है फिलहाल? महेंद्र यादव। तो उन्होंने कभी कंप्लेंट वगैरह करी तो वो सुनवाई करी उन्होंने? कंप्लेंट की है, काउंसलर का काम है वैसे ये। तो महेंद्र यादव जी को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके अंदर और काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मतलब फिलहाल उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी इतनी सुनवाई है नहीं काम की। जी। तो सर, एक चीज़ और, जैसे भी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आप किसकी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में चाहते हैं कि जीते? भाई हम तो यही चाहेंगे जो भी पार्टी बेहतर काम करे वो जीते। लेकिन अभी जो फिलहाल पार्टी है, फ्री का मामला करके सब कुछ खराब कर दिया। सब कुछ फ्री में देके, धूल मिट्टी भी फ्री में मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी भी खा लो, अनलिमिटेड धूल मिट्टी अंदर जाएगी। आप देख भी रहोगे, आप रोड पे निकलते हुए इस चीज़ को देख भी रहे हो और कितनी परेशानी हो रही है। और सर, जैसे कि अभी जो भी हाल ही में जैसे सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो उन्होंने जो भी काम किया, उनके काम सब संतुष्ट है? नहीं, कोई ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। सिर्फ फ्री का देने के सिवा कुछ और ज़्यादा काम नहीं किया। खुद आप भी देख चुके हो, आप भी रिपोर्टर हो, इधर उधर जाते रहते हो। बारिश के टाइम में टोटल ही रोड पानी से भरे हुए थे। कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ नदी ना बन गई हो और झील ना बन गई हो। तो क्या काम हुआ है? पब्लिक को क्या चाहिए? रोड साफ चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, स्कूल चाहिए। इसको स्थिति काफ़ी। सर, जैसे कि अभी बात करी जा रही थी कि केजरीवाल जी को घोटाले में फंसाया गया या उन पर गलत आरोप लगा रहे, इस बारे में आप कितना सहमत करते हैं? भाई केजरीवाल जी स्टार्टिंग में ये कहते थे कि मेरे पास एक वैगनार है, मैं इसी वैगनार में रहूँगा। उसके बावजूद उन्होंने अपने मकान में करोड़ों रुपए कुछ लगाए हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं शिकंजे में आ गए। मतलब आपको लगता है कि आरोप लगे तो किसी ना किसी वजह से लगे? हाँ, इसी वजह से लगे। अपनी शान शौकत के, जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बहुत ही सादगी की ज़िंदगी जीऊँगा और जिस वैगनार में अब घूम रहा हूँ मारुति की, उसी में रहूँगा। लेकिन उसने वो नहीं किया और बहुत ही आलीशान मकान बनवाया, उस पर खर्चा किया, तो उसकी कहीं ना कहीं तो कार्रवाई होगी। हाँ, हम तो ये कह नहीं सकते कि उसमें बेईमानी हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो तो बोलेगा ना कि गलत हुआ है तो गलत की कार्रवाई होगी, सही हुआ है तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और सर, दिल्ली में सरकारी स्कूल, अस्पतालों का क्या स्थिति है फिलहाल? स्कूलों की स्थिति कुछ सही हुई है, इसमें दो राय नहीं है कि बुराई ही की जाए हर चीज़ की। स्कूलों की स्थिति सही हुई है, अस्पतालों की अभी भी वैसे की वैसी है। हाँ, अस्पतालों में से इलाज में दिक्कत होती है या फिर गंदगी भी दिक्कत देती है? हाँ, तो इलाज में कुछ सुधार हुआ है। और गंदगी वहाँ पर है या नहीं है? अब गंदगी इतनी नहीं है। नहीं है, पहले से काफ़ी बेहतर है। बेहतर है, पहले से बेहतर। तो मतलब इस बार जो भी सरकार आएगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? उसे तो उम्मीदें यही है कि पढ़ाई, रोड और पार्क वगैरह अच्छे तरीके से हों, लेकिन कोई भी मेंटेन नहीं है। आप अपना कैमरा कहीं घुमा के देख लीजिए, हमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो सकता है हम किसी और पार्टी से जुड़े हों तो सच झूठ बोल दें, लेकिन अगर कैमरे को कहीं ले जाओगे, पार्कों में ले जाओ, सुनसान पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं,
तो कोई स्थिति ठीक नहीं है, बदलाव हो सकता है अब की बारी। तो इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे सत्ता में? थोड़ा सा वक्त आएगा उसमें जब बताई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। सर पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मोहित गुप्ता है। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी आप यहाँ पर मतलब आपकी सरकार मतलब किसके विधायक कौन एमएलए है यहाँ का? यहाँ का एमएलए वो है मतलब आप है पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब उनका जो भी काम रहा है उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, तो अब क्या दिक्कत लगती है? सड़कें अभी तक ख़राब हैं, बिजली जब भी होता है मतलब जब भी ज़रूरत होती है बिजली आती नहीं है, एक तो कभी भी चली जाती है बिजली, तो यही सब है मतलब इतना कुछ। बस वो फ्री का पानी वो बिजली बांट रही है, उसका कुछ बिजली आती नहीं है, वो फ्री की बांटती है बस। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजली आती है या नहीं आती है, उसका आप लोगों को तो पैसा देना ही पड़ता हाँ, देना ही पड़ता है। है। और रोडों का क्या हाल है? रोड की हालत तो आप देख ही रहे हैं, ख़राब ही है, जैसे आप देख ही रहे हैं। गड्ढे वड्ढे बहुत हैं, वो बनने के पीछे हुआ था पर वो बनी नहीं अभी तक। कब से हो रखे हैं गड्ढे वगैरह? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आप लोगों ने कंप्लेंट करी कभी? बहुत बार कंप्लेंट डाली है पर वो बनी नहीं। वो डलता है कि बनेगी बनेगी बट बनती मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही हाँ है। जी, हाँ जी। और सर जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार दोबारा सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कुछ काम तो वो करती नहीं, आने के बाद भी जो है पहले जैसा ही हाल है, तो वो नहीं आनी चाहिए पार्टी। सर और किस पार्टी को आप इस बार सत्ता में देखना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा पार्टी को, किस लिए? भाजपा पार्टी जो करती है वो सही करती है, लोगों को वो पता नहीं चलता पर वो करती है, और चीज़ें मतलब उसने सुधारी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसने सुधारी भी हैं। जैसे कि अभी केजरीवाल ने एक चीज़ कहा था कि मतलब बसेस वगैरह फ्री है लेडीज़ के लिए, इससे कोई फ़र्क पड़ा है समाज पे? इससे हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो देने ही पड़ते हैं पैसे बसेस वगैरह में, तो हमें कुछ इससे फ़ायदा नहीं होता। बाकी हाँ, लेडीज़ के लिए करा है, वो फ्री के पीछे ही जनता भागती है, तो केजरीवाल बस वही चीज़ पकड़ के बैठा हुआ कि फ्री फ्री फ्री। और एक चीज़ और है, जैसे कि सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, लोग जैसे काम करते हैं, कहीं बार बीमार पड़ जाते हैं, रोड पे गंदगी भी कितनी होती है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है ढंग से, और एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं। हाँ, कम कभी कभार आती है, मतलब इतनी नहीं आती है, आती हैं। और तो फिर जैसे सरकार ने अस्पताल दिए हैं और स्कूल बनाए हैं सरकारी, तो इसमें कोई सुधार है? मतलब सफाई वगैरह वहाँ अच्छे से होती है? अब वो तो मैं स्कूल नहीं गया कभी, तो देखा नहीं मैंने कि स्कूल अभी मतलब जब से आम आदमी पार्टी है तब से मैंने स्कूल देखा नहीं कि क्या हालत हो रही है स्कूलों की, पर मेरे को नहीं पता उसका। हॉस्पिटल्स वगैरह उनकी हाल देखें कभी? हॉस्पिटल्स के भी हाँ ठीक ठाक ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं, मतलब इतना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब अगर इलाज की वहाँ पे अगर लोग कराने जाएँ तो सुविधा मिलती है? कम मिलती है, पर हाँ मिलती है, पर कम मिलती है। कम मिलती है। तो इस बार आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हमारी दिल्ली में बने? हाँ जी, हाँ। नमस्कार मैम, पहली बात तो आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। कमला। आप यहीं की रहने वाली हैं? यहीं की हूँ मैं तो मैम आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मेरे को 40 साल हो गई। 40 साल से आप यहीं रह रही हैं। तो यहाँ के जो विधायक है, जैसे पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ काम किया है? कुछ नहीं किया। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत क्या है, देखो नालियाँ भरी पड़ी हैं, मकान इससे ख़राब हो रहे हैं दोनों तरफ से, इधर भी उधर भी। उधर बिल्कुल फूटा पड़ी है दुकान, वो गली है, निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब रोड की भी काफ़ी दिक्कत है? रोड की भी दिक्कत है, नालियों की भी दिक्कत है। नाली अब साफ़ होनी चाहिए कि निशानी। पहले नाली इतनी थी, जब से ये हुआ है ना, पहले इधर से पानी डालते थे सीधा जाता था, और अब तो बिल्कुल ही हमारे मकान ख़राब हो रहे हैं इससे। और कभी आप लोगों ने कंप्लेंट करी है इस चीज़ की? करी है, वो देखो क्या होया पड़ा है, वो देख लो। अब इसे कहा कई बार वो प्रधान जो आता है। और जैसे कि आपने कभी कंप्लेंट दी तो वो कभी देखने आए या कोई चीज़ सफाई करवा रहे हैं? तो कोई नहीं आता देखने के लिए, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है? देखने के लिए आज तक। इतने प्रधान भी यहाँ बने हुए हैं, अब किस किस के पास जाओ वहाँ पे जाके। तो जैसे कि अभी आपके यहाँ विधायक हैं, उनको क्या नाम है उनका? तो आदो पता नहीं मेरे को, तो क्या जी पता ही नहीं है, तो पता क्या होगा। जी जी जी। क्या है? और जैसे कि अब जैसे दिल्ली के वो भी आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? जो यहाँ काम करेगी उसको देंगे। जो आप काम करेंगी, आपको किस पे उम्मीद है कि कौन सी पार्टी काम करेगी? अभी तो कोई सी भी ना कांग्रेस करी ना जनता कर दी। पहले जनता का था, वो बना हुआ था, उसने भी कुछ नहीं किया। जैसे कि आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं किया, आप जैसे पहले से यही हाल है या बीच में कभी कोई सुधार हुआ था या और बदतर हो गया? कुछ नहीं हुआ सुधार अब तक, और बदतर हो गया है? और बेहतर हो गया, और ख़राब हो रहा है। अब देख लो ना, कल ये देखो, अब इसमें कोई नीचे अंदर चला जाएगा। बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है?
पानी भर जाता है सारे, तो निकालने में टाइम लगता है या फिर उसी दिन? जाता है धीरे धीरे अपने आप। मतलब आप अभी जो सरकार है उसके काम से खुश नहीं है? नहीं, आप दोबारा चाहेंगे कि इन्हीं की सरकार दोबारा वापस आए? किसी की आए अच्छा है, हमें तो काम चाहिए। देखो बस ये नाली वाले ठीक हो जाए इनमें, है ये सड़क ठीक हो जाए। वो देखो क्या गड्ढा हुआ है, किसी दिन कोई अंदर गिर जाएगा उसके अंदर, बस और कुछ नहीं। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम महेंद्र नागी है। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो सर मुझे ये जानना है कि जैसे आपके एरिया में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है फिलहाल? मेन हमारी क्या प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं बनी हुई और थोड़ी बहुत नालियों की हो जाती है, नालियों में जैसे गंद रहता है, बाकी तो तकरीबन ठीक है। दूसरा अब जैसे सर्दी आने वाली है, मच्छरों का बड़ा प्रकोप है, यहाँ पे फोक की गाड़ियाँ नहीं आती, कुछ इस तरह का जो एमएलए के काम हैं निगम पार्षद के वो नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी सी दिक्कत है। और ये जो आप रोड देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेन रोड 10 साल से ख़राब है। 10 साल से सेम हाल है? 10 साल जो पहले था टूटना शुरू हुआ है, अभी 10 साल से यही हाल है। विधायक को 10 बार कह चुके हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना ना ना, यहाँ का विधायक महेंद्र यादव है जो इस इलाके की अनदेखी करता है। ये जीवन ब्लॉक जो एरिया है वो कहता है यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलती, जबकि वो कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को सुंदर बना रहे हैं, कोई सड़क आपको टूटी नहीं मिलेगी, कोई नाली आपको बंद नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव है। सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आया। मतलब कि अब जैसे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में सत्ता में देखना चाहते हैं? देखो सत्ता का क्या है, लोग एक तो फ्री के चक्कर में रहते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं देखते कि ये विधायक हमारे काम का है नहीं है, ये प्रतिनिधि जिसको हमने चुना है वो कुछ करने लायक है कि नहीं है, वो उन्हें फ्री चाहिए, फ्री के चक्कर में फंसते हैं। अगर थोड़ी सी जनता अगर दृढ़ रहे अपने में, भाई हमारे इलाके का काम नहीं हुआ, हम तो मेरे को वोट नहीं देंगे, तो उनको भी सोचना पड़ जाएगा कि हम इलाके में जाएंगे तो लोग हमारा विरोध होगा। आप काफ़ी इलाकों में देख सकते हो, बिराड़ी में देख लो, और एक दो इलाके ऐसे हैं जहां बदहाल है, आप मुंडका देख लो। तो इस वजह से विरोध तो है, पहले से तो कम आएंगी सीटें आम आदमी पार्टी की। किसकी पार्टी अब देखना चाहते हैं आप सत्ता में फिलहाल? नहीं, हम कहते हैं बदलाव आए, बदलाव है, चाहे कोई भी पार्टी? कोई भी पार्टी है, बदलाव आए, ताकि इनको ये ना रहे कि हम सत्ता में आ गए तो इसका मतलब सत्ता हमारी है, हमें कोई हटा नहीं सकता। ये हमेशा काबिज रहना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा इनके ऊपर अंकुश लगेगा, काम करने को मजबूर होंगे। जो फिलहाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने काम किया, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिलहाल उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम अपने इलाके के हिसाब से तो संतुष्ट नहीं है। उनकी आपसी लड़ाई चलती रहती है, कभी जेल गए, मेरे को छोड़ दिया, मेरे को बंद कर लिया, मेरे को छुड़ा लिया, मैं बाहर आ गया, मैं अंदर चला गया, यही कुछ हो रहा है। जो काम बेसिक होने चाहिए ज़मीन पे वो नहीं है। आप बरसातों में आपने पूरी दिल्ली का हाल देख लिया, समुंदर बन गई, यहाँ झीलें बन गई, जमुना को देख लो, कुछ नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं है। अब लाइट, बिजली, पानी ये तो मिलती है। लाइट ये उन गरीब के लिए, झुग्गी के लिए जिसमें एक बल्ब जलता है, जिसके एसी वगैरह चलते हैं उसको तो 4 गुना बिल आ रहा है। तो छूट का कोई ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। इस बार क्या उम्मीद है आपकी मेन की, किस मुद्दे पे सरकार काम करना चाहिए? इस मुद्दे पे अगर बीजेपी टक्कर देगी, क्योंकि कांग्रेस का इतना वोट बैंक अब काफ़ी हद तक जा चुका है, लेकिन फिर भी टकराव रहा, तो मेन मुद्दा यही रहेगा, ये काम का, सड़कों का, नाली का, इधर उधर। बहुत बहुत सारा आंटी, आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। सुधा। तो आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं, बिहार के तो रहने वाले हैं। अच्छा, तो आंटी यहाँ पे आपको रहते थे कितना साल हो गए? हो गया 12-13 20 साल हो गया। तो 20 साल से आप यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जैसे यहाँ रहते हैं, आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियाँ आपको दिखती यही नाली की परेशानी है, सबसे ज़्यादा? नाली की पानी की परेशानी है। पानी खराब आता है या आता ही? पानी खराब आता है, पानी खराब आता है। पानी बहुत खराब आता है। तो इसमें कभी कंप्लेंट वगैरह हुई है इसे नाली ठीक करवाने के लिए, या पानी करे हैं, गली वाला भी चाहे कोई भी नहीं करवाता है, कोई भी नहीं करवाता? करवाता है, तो सुनवाई हो ही नहीं रही। हो ही नहीं रही है। तो कभी जब जैसे आप वोट देने जाते हैं, तब कभी कुछ ऐसे नेता हैं कि काम करवाने आए हो या वादे करे हो, या वो वादे पूरे आते तो है, आते तो वो वादे उन्होंने पूरे नहीं करते हैं। नहीं कहते? तो इस बार जैसे दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपका क्या मानना है कि इस बार किसको आप वोट देंगी? किसको दे? हाँ, उसी के देंगे, तो कराएगा उसी के देंगे, जो ठीक कराएगा, जो ठीक काम करेगा उसको वोट उसी दीजिए। के देंगे। तो एक चीज़ और है, जैसे कि अभी जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली की, उससे आपकी क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करेगी? नाली सही करवाएगा, पानी सही होगा। सबसे पहली बात तो नालियाँ ठीक करवाए, क्योंकि आने जाने में भी प्रॉब्लम होती होगी,
और बच्चे बीमार होता था, पूरा पानी भर जाता है। तो उससे बीमारियां भी कहीं लगती हैं। डेंगू हो जाता है। तो जैसे अस्पताल वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पे फैसिलिटी सही है। वो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और जैसे स्कूल वगैरह की फैसिलिटीज़ दिल्ली में ठीक है, वहाँ पे ठीक है। हाँ, वो भी ठीक। तो इस बार जैसे कि जो भी सरकार आएगी आपसे यही काम आप चाहते हैं कि जो भी आपके आस पड़ोस की एरिया उनको साफ़ सुथरा करें। हाँ जी। और जैसे एमसीडी की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, कूड़ा वाली? हाँ, आती तो है। आती हैं। और बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिजली का ठीक है। बाकी सिर्फ पानी की दिक्कत। घंटा हाँ, 24 घंटे बिजली है। बिजली 24 घंटा रहती है। वही पानी गंदा आता है। तो अभी यहाँ के जैसे आप बता रहे हैं कि एमएलए है महेंद्र यादव जी, तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है, ठीक ठाक। तो यही नाली का प्रोग्राम है और कुछ तो नहीं है। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राहुल ओबरॉय है। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिल्ली का। तो सर मेरे को ये जानना है कि जैसे पिछले 5 साल में हमारे देश के विकास के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देश का विकास तो हमारा बहुत ही अच्छे स्तर पर हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। चाहे आप इंडिया की टर्म्स ले लो या इंडिया के रिलेशन फॉरेन से ले लो, तो जिस तरीके से रिलेशन जो बढ़ रहे हैं आज की डेट में इंडिया के फॉरेन से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो कि स्टूडेंट्स हों या कोविड के ड्यूरेशन में ही देख लो, जितनी मदद इंडिया ने करी है और देशों की, उतना शायद कोई भी देश आगे तत्पर नहीं आया जिस स्तर पर मोदी जी ने, चाहे वो वैक्सीनेशन रही हो या फिर चाहे किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज रही हो। मोदी जी जो हैं कभी पीछे नहीं हटे सेवा भाव से। तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि मोदी सरकार सबसे बढ़िया है। जितनी भी सरकार आई हैं या आएंगी भी आगे, मोदी सरकार की बराबरी कोई ना कर पाया, ना कोई कर पाएगा। और सर जैसे कि आप इस एरिया में रहते हैं, तो इस एरिया में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं फिलहाल? क्षेत्र में तो समस्या ही समस्या, सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है। यहाँ के जो पार्षद हैं या फिर जो एमएलए हैं, दोनों ही स्तर पे ये आम आदमी पार्टी के हैं, तो कूड़े की तो सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। तो कूड़ा इतना होता है कि जो पार्क होती है रामलीला जहाँ हम करते हैं, वहाँ भी इतना कूड़ा है कि जिसका कोई हद नहीं। अब आप देखिए बेशक जाके रामलीला ख़त्म हुई है, इन्हीं के लोगों ने कूड़ा फिर से वहाँ फेंकना चालू कर दिया है। तो जैसे नगर निगम में या जो भी आपके यहाँ के विधायक है, फिलहाल किसकी पार्टी है? आम आदमी की पार्टी है। कौन है विधायक? विधायक महेंद्र यादव। तो उनको कभी कंप्लेंट या फिर निगम को कभी कंप्लेंट हुई है या उनकी सुनवाई कभी हुई? कंप्लेंट वगैरह रेगुलर बेसिस पे जाती है, पर सुनवाई तो खैर है ही नहीं किसी चीज़ की। क्योंकि कभी वो बोलते थे कि हमारी कमेटी नहीं है, अब कमेटी बन गई है तो जी बजट नहीं है। तो वो तो जी ऐसे ही है, सारे पैसे वो खुद ही रख के बैठे हुए हैं, काम करवाने को तैयार ही नहीं है। तो अभी आप बता रहे हैं महेंद्र यादव जो यहाँ के विधायक हैं, तो जब उनको वोट से पहले, जब चुनाव होते उससे पहले जो वादे उन्होंने किए थे, क्या उनमें से उन्होंने अपने वादे पूरे करे हैं? मैम, वादे तो वो करता ही इसलिए निभाने नहीं होते उसने। वो तो बस ऐसी चुनाव की राजनीति है और क्या है, वो आगे पीछे कुछ करता ही नहीं है। बस अब चालू हो गया तो फ्री मेहंदी ले लो। ये तो हमारी घर की लेडीज़ को समझदार होना पड़ेगा कि ये फ्री ना भागें। फ्री कुछ नहीं है, सबके पैसे हैं, पेंशन किसी के नहीं आ रही। तो वो जो फ्री का पैसा हुआ है वो पेंशन के पैसों से ही भर रहा है वो। तो फ्री कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, फ्री कुछ है ही नहीं। आप मर जाओगे और शमशान भूमि भी जाओगे, वहाँ भी लकड़ियों के पैसे देने पड़ते हैं आपको। तो फ्री तो कुछ है ही नहीं इस देश में। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि फ्री के लालच में ना आए, जो सच्ची सरकार है उसी को चुने। जैसे फ्री की बात आप कर रहे हैं, जैसे बसेस वगैरह हैं वो भी फ्री कर रखी हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है हमारी सोसाइटी में? फ़र्क क्या पड़ा है, भेदभाव ही कर रहे हैं पुरुष के साथ। एक बात बताइए, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर जेंडर इक्वालिटी हर तरीके से देखना चाहिए ना। उसमें पुरुष ही क्यों पीछे रहे? ऐसा कुछ है नहीं कि जी पुरुष एक सीट पे बैठ रहा है तो फीमेल को 2 सीट चाहिए, या मेल 2 सीट पे बैठ रहा है फीमेल को, जगह तो एक ही इंसान को एक ही सीट चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी तो दोनों की तरफ रखो ना। जब आपको हर चीज़ में मेन की इक्वालिटी करनी है कि जी हमें समाज में भी जितना दर्जा मर्द को दिया जाता है उतना ही औरत को मिले, तो हर चीज़ में देना चाहिए ना। औरत के लिए ऐसा स्पेशल क्यों हो? मतलब जब सब चीज़ें ही बराबर हैं, जब हम भी, अब मेरी भी बहनें हैं, जब हम उन्हें बराबर रखते हैं तो हमें, वो तो कहती हैं फ्री में नहीं चाहिए हमें कुछ। तो जैसे अभी दिल्ली में चुनाव भी होने वाले विधानसभा के, तो आप किस पार्टी को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में बने? जी, आम आदमी पार्टी की तो सरकार जा चुकी है, केजरीवाल नहीं आएगा दोबारा। उसका हर जिस स्टेट में वो गया वहाँ से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। अभी आने वाले 2 स्टेटों में तो वो मना ही कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो दिल्ली से भी इस बार उसको बहुत मात खानी पड़ेगी, वो नहीं आएगा दिल्ली में भी। उसको अपनी सीट भी बचानी मुश्किल हो जाएगी।
इस बार किसकी सत्ता आप चाहते हैं दिल्ली में आए? भाजपा की सत्ता ही आनी चाहिए जी। भाजपा की सरकार बनेगी। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं भाजपा से, क्यों क्या काम करेगी? वो सारे स्तर पर काम करेगी जी। वो काम के लिए देखो जी, अभी हमारी चाहे भाजपा की सरकार यहाँ नहीं भी है, पर आप भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता के पास जाओगे जी, हमारे को ये समस्या है, तो वो कभी आपको ये कह के निराश नहीं करेगा जी हमारी सत्ता नहीं है, हमने नहीं करना ये काम या हम नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा वो आपके साथ खड़ा होगा और आपकी मदद करने की उतनी कोशिश करेगा। हालांकि हम यहाँ RWA के ग्रुप में हैं, जिस RWA में मैं भी अब शायद चेंज कराने वाला हूँ यहाँ का जो है, क्योंकि वो भी अब खुद मना कर चुके हैं जी हमारे बस की कुछ नहीं है। वो 2 गली बनवाई क्योंकि उस गली में वो उनका खुद रहता है एक कार्यकर्ता, तो उसने अपनी गली की नालियाँ सारी सीवर में जोड़ दी और उसका फ्लो हमारे यहाँ आता है। तो जी वो ऐसे ही है, बेकार है राजनीति इनकी, आम आदमी पार्टी वालों की। तो सर जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने काफ़ी स्कूल्स वगैरह भी करवाए हैं, काम करवाया, अस्पताल बनवाए, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम कौन से अस्पताल, हमें तो कोई नया अस्पताल दिखा नहीं। हम छोटे होते थे वो आज भी दीनदयाल ही है, कोई नया अस्पताल तो बना नहीं है। और जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें काम होता है या कोई सुविधाएं मिलती हैं अच्छे से? मिलती हैं सुविधाएं, मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, पर इनके पक्ष से कुछ नहीं मिलती। जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाई है वो किस बात की मोहल्ला क्लिनिक है? वहाँ डॉक्टर ही नहीं होते, आधे में जंगली पशु घुसे होते हैं, तो वो है या नहीं है तो वो एक ही बराबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी। एजुकेशन के लेकर क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन तो ठीक, सरकारी स्कूल बनवाए गए हैं, तो वो क्या वहाँ पे शिक्षा पर्याप्त मिल रही है बच्चों को, या उनमें भी दिक्कत है सर? मैम दिक्कत तो ऐसी है, अभी भी सामने हमारे MCD स्कूल है, बच्चे निकल के आते हैं तो उनसे ABCD पूछ लेते हैं, 6th का बच्चा ABCD नहीं बता पाता। तो पता नहीं किस स्तर पे ये एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, तो वो तो कुछ कह ही नहीं सकते उसका। तो हम तो इस बार आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हमारी दिल्ली में? ये भाजपा की सरकार ही आएगी, जितना मर्जी कर लें, भाजपा की सरकार आनी भी चाहिए। अगर हम लोगों को सही रहना है, बेकार राजनीति नहीं करनी, तो हमें भाजपा को ही लाना पड़ेगा, वही एक विकल्प बचता है हमारे लिए।